तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बीए का पार्ट थर्ड ज्योग्राफी का जो भूगोल का पेपर इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालयों के ऊपर चल रहे हैं। जो महाविद्यालय बने उनके ऊपर पेपर इस तरह से चल रहे हैं। 5131 पेज मतलब पेपर का वो नंबर है और जो प्रिंटेड पेजेस 7 है। आप देख सकते हैं कि बीए पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2020 जियोग्राफी पेपर थर्ड सी फार ईस्ट एशिया के लिए है। टाइम अलाउडेड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75 है। टाइम नोट बल्कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, 3 सेक्शन में बटा हुआ है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए से सभी प्रश्न करने हैं। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी से सभी प्रश्न करने हैं। एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी, और सेक्शन सी से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। तो दिया गया है। दूसरी बात यह कह रहा है कि मार्क फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड एट द राइट हैंड मार्जिन, ठीक ना। तो मार्क फॉर ईच मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको इंडिकेट मार्क किए गए कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए तीसरी बात क्या लिखा रहा है कि गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको देना है इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 वर्ड में। फ्रॉम सेक्शन ए से 50 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना है। 200 वर्ड्स फ्रॉम सेक्शन बी से 200 शब्दों में देना। एंड 500 वर्ड्स फ्रॉम सेक्शन सी, और सेक्शन सी से 500 शब्दों में देना है। जो 2 प्रश्न आपको करने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे हिंदी में दी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए में देखिए दिया गया है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। देखिए सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न को उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। तो नेम द 3 मेजर रिवर्स ऑफ द चाइना, चीन की 3 प्रमुख नदियों के नाम लिखना है। तो चीन की प्रमुख 3 नदियों के नाम है यरलुंग, तंगशंगपो, यारकंद, येरुंग काश। ये 3 चीन की नदियां हैं। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, यरलुंग, तंगशंगपो, यारकंद, येरुंगकास। ये 3 नदियां हैं। आप में किस तरह से लिखाया गया या जानते लिखे हैं, आप ध्यान देंगे। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है कि जापान के 3 प्रमुख द्वीप के बारे में बताना। नेम ऑफ द 3 मेजर आइसलैंड ऑफ जापान। जापान के 3 प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? बहुत कठिन होते हैं इन लोगों के नाम। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्युन्शो। ये हैं जापान के 3 प्रमुख द्वीप। कौन कौन से? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्युन्शो। इसके बाद आगे चीन के 5 शहरों के नाम बताना है। राइट द नेम ऑफ 5 सिटीज ऑफ चाइना। चाइना के 5 शहरों के नाम बताना है। संघाई आप जानते हैं, बीजिंग जानते हैं, वुहान जानते हैं, गुआंगसी जानते हैं, ताइयान जानते हैं। ताइवान देश है, एक ताइयान शहर है जो चीन का बहुत प्रमुख शहर है। ताइयान इस तरह से होता है, ताइयान, ये ताइयान, ठीक है। आप मत रखना है, ताइयान। अच्छा, उसके बाद देखिए आगे दिया है कि राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज आर फार ईस्ट एशिया। सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम लिखना है। कौन कौन से है? जिसमें मंगोलिया है, जापान है, और जापान है, मंगोलिया, जापान, इस तरह से है, लिख देंगे आप। फिर देखिए लिया है कि राइट द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ जापान। जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखना है। फिर देखिए उत्तरी कोरिया काला पत्थर किसको कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है। आप लिखेंगे उत्तर कोरिया का काला पत्थर किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। फिर देखिए लिखा चीन के प्रमुख फसलों के नाम। चीन के प्रमुख फसलों के नाम, चावल चीन में बहुत ज़्यादा होता है। चावल होता है, कपास होता है, जौ थोड़ा बहुत होता है, और इसके बाद गेहूँ भी होता है, रबड़ भी थोड़ा बहुत होता है। तो ये प्रमुख रूप से आप गेहूँ, कपास, बाजरा, और ये एक होता है मक्का भी होता है। तो ऐसे फसलों का नाम आप लिखेंगे। फिर तारिम बेसिन देखिए लिखा। तारिम बेसिन क्या है उसके बारे में आपको बताना है। बहुत ज़्यादा लिखना होता है इनमें। कैपिटल उत्तर कोरिया की राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते जा रहा हूँ, मज़ा भी आएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी, जी हाँ, प्योंगयांग है। थोड़ा सा कठिन नाम। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। यानी कि देखिए बहुत थोड़ा कठिन होता है, यानी पूरा यह आधा पर यह पे योग मात्रा प्योंग हो जाएगा। यहाँ पे आधा बिंदी रहेगा, ऊपर ग रहेगा, प्योंग। देखिए प्योंग येंग है, फिर यह पे बिंदी येंग है, ठीक ना। प्योंगयांग है उत्तरी कोरिया की राजधानी, प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। इन्हीं का शासक तो है, आप जानते हैं ना। कौन शासक है? किंगजोंग को कौन नहीं बोलेगा। इसकी थी इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूँ, PYONG UAN
जी होता है। तो प्योंग येंग इसकी राजधानी है। उत्तरी कोरिया की राजधानी दोस्तों क्या है? प्योंग येंग राजधानी है, PYONGUANG, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जापान की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखना है। सेक्शन बी से देखिए लघु उत्तरी प्रश्न है, 200 प्रश्न, 200 शब्दों में लिखना है। चीन कृषि प्रदेशों का वर्णन करना, जापान कृषि प्रदेशों का वर्णन करना, सुदूर पूर्व एशिया का उच्चावच एवं संरचना बताना है। उसके बाद सुदूर पूर्व एशिया के भौगोलिक प्रदेश के बारे में बताना है। सुदूर पूर्व एशिया की जलवायु प्रदेशों का संक्षिप्त वर्णन करना है। फिर चीन में जनसंख्या का वितरण दिया, जापान की जलवायु दशाओं का वर्णन करना है। आप अथवा करके कर सकते हैं। चीन एवं जापान के मध्य औद्योगिक विकास के नवीनतम परिवर्तन प्रतिरूपों का वर्णन करना है। आगे जाते हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ दिया है। हाँ, या फिर जापान के मत्स्य उद्योग के बारे में, अथवा चीन के पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र में। सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, सभी प्रश्नों को करना है, 2 ही प्रश्न करना है, 10-10 नंबर का है, लेकिन 500 शब्दों में करना है। यहाँ पे दिया गया देखिए 500 शब्दों में करना है। चीन की अफवाह प्रणाली का विस्तृत वर्णन करना है, या सुदूर पूर्व एशिया के ऐतिहासिक भूगोल का वर्णन करना है, या फिर 9वां जो दिया चीन और जापान के पर्यावरण अवनयन को स्पष्ट करना है, या सुदूर पूर्व एशिया के व्यापार एवं परिवहन तंत्र की विवेचना करना है। तो जो आपको समझ में आए वो करेंगे आप। इस तरह से ये पेपर खत्म हो गया है, देख लीजिए आप। और ये बहुत ज़रूरी है इसका कोड लिखना। और ये पार्ट 3 यानी कि ये भी ज़रूरी लिखना, फार ईस्ट एशिया के लिए, फार ईस्ट एशिया, फार नॉर्थ एरिया भी दिया, फार नॉर्थ एशिया भी दिया रहता है। तो जिन बच्चों को फार ईस्ट एरिया रहेगा वो फार ईस्ट एरिया ही भरेंगे। अगर पेपर में आप नहीं भरे रहेंगे तो वहाँ पे आपको ये लिख भरना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पेपर में आपका ईस्ट एशिया नहीं है, साउथ आप भरें, या साउथ पेपर में आ गया है, आप में बहुत लोगों के पेपर में साउथ भी आया, साउथ एशिया, ठीक है ना। तो वो लोग जो ईस्ट भरेंगे ईस्ट में ही भरेंगे, ये बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो इससे आपका गड़बड़ हो जाएगा सब। तो जय हिंद जय भारत। देखिए मैक्सिमम मार्क 75 का है, ठीक है, और टाइम 3 आवर्स अलाउड है। तो धन्यवाद दोस्तों।